कभी कभी ऐसा होता है कि रातों को नींद नहीं आती, व्यक्ति बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे घर को लेकर हो। अगर जीवन में ये लगने लगे कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा है, कोई रास्ता नहीं नजर आता है, तो उसी समय एक चमत्कार होता है। हम कहीं न कहीं ईश्वर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हाँ दर्शकों, ये बात यह कोई उपाय नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है कि जब कोई साथ नहीं देता है, तभी उम्मीद की किरण ईश्वर हमारे जीवन में देते हैं। जब चारों तरफ से लगने लगे कि अब मैं हार रही हूँ या हार रहा हूँ, तो आपको एक नियम करना चाहिए कि आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना है। सूर्योदय के पहले उठकर स्नान ध्यान करना है, भगवान सूर्य को जल देना है और लाल वस्त्र धारण करना है। लाल वस्त्र धारण करने के बाद आप चाहे तो मंदिर चले जाएं, और अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर पे ही कम से कम 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पर वो आप जिस समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो टाइम वही होना चाहिए जिससे आप रोजाना करें। चाहे आप सुबह करते हैं, चाहे आप शाम करते हैं, उसी टाइम में होना चाहिए। घी का दीपक होना चाहिए। भगवान के सामने अपना नाम गोत्र बोलकर आप 1 पाठ करिए या 3 पाठ करिए या 7 पाठ करिए या 11 पाठ करिए। आपको संकल्प लेकर 40 दिन तक पाठ करना है। अब 40 दिन के बाद आप देखिए कि आपके अंदर किस तरह की ऊर्जा काम कर रही है। आपको रास्ते मिलने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आपको काम देना शुरू कर देंगे। आपके अंदर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है आपको उस जगह ले जाकर पहुंचा देगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इस दुनिया में कोई भी किसी को बदल नहीं सकता। ईश्वर हमारी तरफ जब ध्यान करते हैं तो हम अपने आप उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। ईश्वर हमें कभी उतना तकलीफ नहीं देते जितना हम सहन नहीं कर सके, पर हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो कर्म होते हैं वो तो हमें भुगतना ही होता है। तो अगर जीवन में ऐसा लगने लगे कि चारों तरफ अंधेरा हो, तो हिम्मत नहीं हारना है। विश्वास रखिए, हनुमान जी राम जी की सहायता करने के लिए जब आगे चले आए तो हम साधारण मनुष्य की क्या वो सहायता नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। अगर कभी भी ऐसा लगे तो हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हमें कुछ हनुमान चालीसा 40 दिन के बाद मंदिर में बंटवाना चाहिए, भगवान को प्रसाद अर्पण करना चाहिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण।